हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है दुल्हन या चुड़ैल। आज सुनती हो कहाँ हो कि इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, भला इतनी भी देर कोई करता है क्या? इतनी देर हो गई नई नवेली दुल्हन को और तुम्हारे लाडले राजकुमार को दरवाजे पर लेकर खड़ा हूँ, पर तुम हो कि तुम्हें अपने कामों से फुर्सत तक नहीं। जरा देख भी लो, बेचारी बहुत थकी हारी खड़ी है, उसको भी जरा आराम करने को चाहिए। और सारे रिश्तेदार तो बस नाम के ही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब के सब चादर तान के पड़े हैं अभी तक। किसी को कोई मतलब नहीं कि नई नवेली दुल्हन का स्वागत करना है कि नहीं। किशोर जी चिल्लाते हुए उनकी पत्नी अनीता जी को आवाज लगा रहे थे। अंदर से अनीता जी हाथ में आरती की थाल लेकर खिसियाती सी आवाज में बोली, हाँ, मैं तो वहाँ आराम से गप्पे मार रही हूँ सबके साथ बैठकर। मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है बहू की और बेटे की। तुम ही तो हो फिक्र करने वाले, ब्याह कर ले आए हो बस। जब इतनी फिक्र हो रही है तो खुद क्यों नहीं कर लेते स्वागत बहू का? कब से चिल्लाए जा रहे हो? सुन रही हूँ सब। कम से कम नई नवेली दुल्हन के सामने तो ऐसे मत बोलो। पर नहीं, तुम अपनी हरकतों से बाज आओ तब ना। और मेरी बहू है, कोई ऐसी वैसी तो नहीं, उसका स्वागत तो मैं शानदार तरीके से करूँगी। इतना कहकर अनीता जी अपने बेटे चेतन और बहू सलोनी की आरती उतारने लगी और सारी रस्म करने के बाद सलोनी का गृह प्रवेश कराकर अंदर ले आई और ले जाकर उसे उसके कमरे में बैठा दिया। सब लोग जब बाहर चले गए तो चेतन सलोनी के पास आया और बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा तुम तब तक आराम कर लो और चाहो तो कपड़े बदल लेना। मैं माँ से कहकर तुम्हारे कपड़ों का बक्सा अंदर भिजवा देता हूँ। इतना कहकर चेतन कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद चेतन की बहन छवि सलोनी के पास आई और उससे बोली, सॉरी भाभी, वह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बारात से आने के बाद मैं थक गई तो सो गई थी। आपके गृह प्रवेश के वक्त नहीं आ पाई, माफ़ करना। और यह लीजिए, ये आपके कपड़े और ये आपके लिए नाश्ता माँ ने भिजवाया है। नाश्ता करने के बाद आप कपड़े बदल लेना, फिर एक दो रस्म है, उसके बाद आप आराम करना। छवि सामान सलोनी को पकड़ाते हुए कहा। सलोनी ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और दूसरी तरफ मुंह करके नाश्ता करने लगी। छवि वहां से उठकर जाने लगी, तभी सलोनी धीरे से आवाज में बोली, दीदी भूख बहुत जोर से लगी है, अब थोड़ा सा नाश्ता और भिजवा देंगी? सलोनी ने कहा। छवि बोली, अरे भाभी, आप भी कैसी बात करती है, ये भी कोई कहने की बात है? मैं अभी भिजवाती हूँ, तब तक आप ये खत्म करिए। सलोनी ने छवि की तरफ नाश्ते की प्लेट देते हुए हाथ बढ़ाया। खाने की प्लेट को खाली देखकर छवि चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं था कि सलोनी इतना जल्दी कैसे खा सकती है, जबकि प्लेट में बहुत सारे पकोड़े, चाय, नमकीन, बिस्किट और मिठाइयाँ थी। छवि बिना कुछ कहे प्लेट हाथ में लेकर बस वहाँ से निकल गई और रसोई में आकर फिर से प्लेट लगाने लगी। छवि थोड़ा संकोच कर रही थी सलोनी के पास आने में, क्योंकि अभी जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हुआ वो उस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर भी हिम्मत करके छवि सलोनी को नाश्ते की प्लेट दोबारा देने आई और उसे प्लेट पकड़ाते हुए बोली, या लो भाभी, आप नाश्ता कर लो और कुछ चाहिए हो तो बस आवाज़ लगा देना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर छवि बाहर कमरे के दरवाजे तक ही आ पाई, तभी सलोनी ने फिर से आवाज़ लगाई और कहा, दीदी। सलोनी की आवाज़ सुनकर छवि एकदम से डर गई। उसे लग रहा था कहीं सलोनी फिर से नाश्ता ना मांग ले। छवि डरते डरते सलोनी के पास आई और बोली, हाँ भाभी, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? सलोनी हाँ में गर्दन हिलाते हुए छवि की तरफ नाश्ते की प्लेट बढ़ाते हुए बोली, थोड़ा सा नाश्ता और ला दो प्लीज़, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। फिर से नाश्ते की प्लेट खाली देखकर छवि को पसीने आने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सलोनी ने इतना जल्दी इतना सारा खा कैसे लिया। इतना तो शायद कोई ना खा पाए इतने कम वक्त में। इस बार प्लेट लेते वक्त छवि के हाथ कांपने लगे और प्लेट लेकर जल्दी से कमरे से निकल गई और फिर से नाश्ता लगाने लगी। तभी उसे बाहर चेतन दिखाई दिया। चेतन को आवाज़ लगाते हुए छवि बोली, अरे भैया, ये नाश्ते की प्लेट भाभी को दे देना, बहुत भूख लगी है, उनको खा लेंगी। खाने की प्लेट देकर चेतन हंसते हुए बोला, क्या छवि, तू भी ना कमाल करती है, तूने तो इतना भर के रख दिया इसमें, न जाने कितने जन्म की भूखी हो वो। सलोनी इतना खा भी नहीं पाएगी।
छवि सोच रही थी कि वो कैसे बताए जो उसने 2 बार अपनी आंखों से देखा है। सलोनी ने इतना सारा खा लिया जितना शायद छवि पूरे एक दिन में ना खा पाए। छवि को सोचता देख चेतन बोला, क्या हुआ? अगर कम करना है तो कम कर दे, इतना क्या सोच रही है? छवि अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए बोली, अरे नहीं भैया, कम नहीं करना, अगर ज़्यादा हो तो वापस भेज देना या फिर आप खा लेना। इतना कहकर छवि वहाँ से चली। चेतन खाने की प्लेट लेकर सलोनी के पास आया और बोला, यह लो नाश्ता कर लो, और ये देखो छवि भी ना कमाल करती है, इतना सारा नाश्ता रख दिया तुम्हारे लिए, इतना तो हम दोनों भी ना खा पाएंगे। यह कहकर चेतन सलोनी के पास खाने की प्लेट रखकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब अनीता जी सलोनी को लेने आई तो उन्होंने देखा सलोनी ने अपने कपड़े बदल लिए थे और अपनी साड़ी को अपने घुटनों तक ऊंचा करके दोनों पैर फैलाकर जमीन पर बैठी थी। सलोनी को इस तरह बैठा देख अनीता जी एकदम से डर गई और बोली, ये क्या सलोनी बेटा, ऐसे क्यों बैठी है तू? अगर तू थक गई है तो बेड पर जाकर आराम कर ले, और यह साड़ी ऐसा क्यों कर रखी है? अरे मैं भी ना, अनीता जी अपने सर पर हाथ मारती हुई बोली, गर्मी भी कितनी हो रही है, तुझे गर्मी लग रही होगी ना, और यह कमबख्त पंखा भी मरा मरा चलता है। एक काम कर, तू तैयार हो जा, 1-2 रस्में है, उसके बाद फिर आराम से अपने कमरे में रहना, आराम करना। मैं एक काम करती हूँ, छवि को भेजती हूँ, तुझे तैयार कर देगी। इतना कहकर अनीता जी कमरे से चली गई। छवि जब अपनी सहेलियों के साथ सलोनी को तैयार करने आई तो सलोनी को देखकर उसकी चीख निकल गई। छवि की आवाज़ सुनकर सभी लोग जल्दी से दौड़ कर आए और बोले, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया जो चीख रही है? छवि कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस अंदर की तरफ हाथ किए जा रही थी। छवि की चीख सुनकर चेतन जल्दी से आया और कमरे में गया तो बोला, क्या हुआ छवि, ऐसे क्यों चीख रही है? यहाँ तो कोई नहीं है, और सलोनी से क्यों डर रही है इतना? सलोनी को देखकर क्यों चीखा? छवि डरते हुए बोली, वो भाभी। अभी तभी अनीता जी छवि के सर पर थप्पड़ लगाते हुए बोली, ये लड़की भी ना पगला गई है, इतना तेज चीखी है कि सब लोगों को डरा दिया। बेटा जरा ध्यान से, भाभी नहीं है अभी घर में, और तू ऐसे करेगी तो डर जाएगी। अनीता जी अंदर आई तो उन्होंने देखा सलोनी शीशे के सामने तैयार होकर घूंघट डालकर बैठी थी और सलोनी को उठाकर कमरे से बाहर लाने लगी। कमरे से बाहर निकलते ही सलोनी ने जैसे ही छवि को देखा, छवि एकदम से डर गई और वहां से चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। तभी छवि की सहेलियां उसके पीछे पीछे आई और बोली, क्या हुआ छवि, तू इतनी तेज क्यों चीखी थी? छवि उनकी बातें सुनकर बस उनके मुंह की तरफ देखे जा रही थी और बोली, नहीं कुछ नहीं, वो शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो मैंने कुछ और समझ लिया। तुम लोग जाओ, जाकर भाभी की मुंह दिखाई की रस्म करो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। छवि वहीं बैठ गई और इतना कहकर वो लोग चले गए। छवि वहीं बैठकर सोच रही थी कि इतनी देर से जो उसके साथ हो रहा है वह उसकी आंखों का या उसका कोई वहम है या हकीकत। अगर वो ये सब बात किसी से कहेगी तो कोई मानेगा भी नहीं। जिस तरीके से भाभी ने 2 मिनट में ही 2 नाश्ते से भरी पूरी प्लेट खाली कर दी, और अभी जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा था शीशे में भाभी एक बिल्ली का गला कसकर पकड़कर उसे लटकाकर उसे चाट रही थी, और जब सब लोग आए तो बिल्ली कहाँ चली गई? पूरे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी थी और उनकी गोद में भी नहीं थी। जब मम्मी उनको उठाकर लाई तो ऐसे उठकर आ गई जैसे कुछ था ही नहीं, और वह जिस तरीके से मेरी तरफ देख रही थी, मुझे तो डर लग रहा है भाभी के पास जाने में। अगर मैंने किसी को बताया तो सब मुझ पर ही चिल्लाएंगे उल्टा, पर अब मैं क्या करूं? मम्मी मुझे भाभी के पास भेजा करेंगी काम के लिए, और मैं नहीं जाना चाहती भाभी के पास। छवि अपनी बातों की उधेड़ बुन में लगी थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर खटखटाया और छवि को आवाज़ लगाई। छवि जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई। बाहर मुंह दिखाई की रस्म के बाद सलोनी को वापस उसके कमरे में भेज दिया गया। शाम होने को आई थी। अनीता जी ने छवि को आवाज़ लगाई और कहा, जल्दी से खाने की तैयारी करो, भैया और भाभी भूखे होंगे। छवि चुपचाप बस किचन में जाकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद अनीता जी रसोई में आई और बोली छवि से, बोली बेटा एक प्लेट में खाना लगाओ और भैया भाभी को दे आ। सलोनी के कमरे में जाने का नाम सुनते ही छवि को पसीने आने लगे। छवि बहाना देते हुए बोली, अरे माँ आप खाना दे आओ ना,
मैं बना रही हूँ, आप दे आओ। इतना कहकर छवि फिर से अपने काम में लग गई। अनीता जी प्लेट लेकर कहते हुए जा रही थी कि ये लड़की भी ना पहले खुद ऐसे काम करती है, फिर बाद में किसी के सामने जाने से शर्म करती है। पता नहीं क्या होगा इसका। अनीता जी ने चेतन का कमरा खटखटाया। कमरा चेतन ने खोला और बोला, अरे मम्मी, आप क्यों आए? खाना लेकर छवि को भेज देते या फिर मुझे आवाज़ लगा देती। अनीता जी चेतन को खाने की प्लेट देते हुए बोली, अरे बेटा मत पूछ, मैं कब से उससे कह रही हूँ, पर मेरी बात सुने ना। खैर ये लो, तुम लोग खाना खाओ और कुछ चाहिए हो तो बस आवाज़ लगा लेना। इतना कहकर अनीता जी चली गई। चेतन खाने की प्लेट लेकर सलोनी के पास आया और बोला, या लो खाना खा लो, भूख लगी होगी ना। सलोनी खाने की प्लेट को देखते हुए बोली, क्या है यह सब? ये घास फूस कौन खाएगा? सलोनी की बात सुनकर चेतन हंसता हुआ बोला, क्या यार तुम भी ना हमेशा मजाक करती हो। घास कहाँ है? या देखो, दाल है, चावल है, पूरी है, सब्जी है, और क्या चाहिए? घास फूस कह रही हो? अच्छा बताओ क्या खाओगे फिर तुम? सलोनी चहकते हुए बोली, चिकन। चिकन खाना है मुझे, बहुत मन है मेरा खाने का। चेतन सलोनी की बात सुनकर उसकी तरफ मुंह खुला करके देखने लगा। चेतन को इस तरह देखकर सलोनी बोली, अगर मेरी तरफ ऐसे ही देखते रहे ना तो तुमको ही खा जाऊंगी। सलोनी की ये बात सुनकर चेतन को हंसी आ गई और बोला, क्या यार तुम भी ना, तुमने तो खाना छोड़ दिया है शादी से पहले, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता, पर आज तुम्हारा अचानक मन क्यों होने लगा? लेकिन सलोनी अपनी बात पर ही अड़ी रही। सलोनी की जिद के आगे चेतन को झुकना पड़ा और बोला, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम कमरे में ही रहना, मैं चुपचाप जाकर लेकर आता हूँ, और किसी से मत कहना, मैं तुम्हें खिड़की में से दे दूंगा, तुम चुपचाप खा लेना। इतना कहकर चेतन कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आज उसके घर में सलोनी का पहला दिन है और वो उसे दुखी करे। चेतन ने चिकन के लिए ऑर्डर कर दिया और बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब डिलीवरी बॉय ने चिकन को डिलीवर किया तो चेतन ने उसे किसी तरह छुपा के ले लिया और छुपा कर ही घर के पीछे से उस खिड़की से जो उसके कमरे से खुलती थी वहां जाकर सलोनी को कई बार आवाज़ लगाई, सलोनी सलोनी, पर सलोनी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तो चेतन ने खाने की प्लेट को वहीं से रख दिया और खुद दरवाजे की ओर से घर में आने लगा। चेतन जैसे ही अंदर आया, चेतन को देखकर अनीता जी चौंक गई और बोली, अरे चेतन, तू बाहर कब आया? कुछ लेने आया है क्या? और लगता है आज तुम दोनों खूब भूखे हो, तभी तो खाने पर लगे पड़े हो, पर ज़्यादा मत खा लेना, पेट खराब हो जाएगा। इतना कहकर अनीता जी हंस पड़ी। अनीता जी की सारी बातें चेतन के सर के ऊपर से जा रही थी। चेतन बोला, क्या कह रही हैं मम्मी आप? खाना तो अभी। इतना कहते ही चेतन चुप हो गया। उसने सोचा अगर उसने कुछ और कहा और अगर किसी भी तरह मम्मी को पता चल गया कि मैं कमरे में नहीं था तो और सवाल करेंगे। तभी अनीता जी ने खाने की एक प्लेट चेतन के हाथों में लाकर रख दी और बोली, ये ले खा लो, और चाहिए हो तो मैं भिजवा दूंगी, पर ध्यान से खाना, ऐसा ना हो फिर रात भर भागते रहो। चेतन बस हंसकर रह गया और खाने की प्लेट लेकर कमरे की तरफ जाने लगा और सोचने लगा, मम्मी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? अभी तुम लोगों ने खाना नहीं खाया और इतना सारा खाना सलोनी तो कभी नहीं खा सकती। मैंने उसे आवाज़ भी दी, पता नहीं कहाँ है, कमरे में थी या नहीं, पता नहीं। चेतन सोचते सोचते अपने कमरे में पहुंचा। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया पर दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने जोर से आवाज़ लगाई, सलोनी दरवाज़ा खोलो जल्दी, मैं खाना लेकर आया हूँ। जैसे ही चेतन ने ये कहा दरवाज़ा तुरंत खुल गया। चेतन ने अंदर आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बोला, तुम कहाँ थी? कब से आवाज़ लगा रहा था। मैं किस तरीके से बच बचाकर तुम्हारे लिए चिकन लेकर आया था, वो मैंने वहाँ खिड़की के पास रख दिए, जाओ खा लो, चलो फिर खाना खाते हैं। सलोनी ने चेतन के हाथ से खाने की प्लेट ली और खाने बैठ गई और प्लेट में थोड़ा सा खाना बचाकर शीशे के सामने जाकर बैठ गई और अपने बाल खोलते हुए बोली, तुम खा लो अब खाना, मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। चेतन इतनी देर से बस सलोनी की तरफ देखे जा रहा था। जिस स्पीड से सलोनी खा रही थी, न उसने चेतन का पूछा खाने के लिए। फिर सलोनी से बोला, क्या तुमने खाना खा लिया, पहले वाला भी? सलोनी हाँ बोलकर फिर से अपने बाल खोलने लग गई। चेतन बोला, और फिर वो चिकन का क्या होगा? सलोनी बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने खा लिया। सलोनी की बात सुनकर चेतन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सलोनी इतना खाना कैसे खा सकती है। चेतन बस सोचे जा रहा था और खाना खाए जा रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि सलोनी से कुछ पूछे। बस यही कहकर खुद को तसल्ली दे दी कि शायद ज़्यादा भूखी होगी तो खा लिया होगा। खाना खाकर चेतन कमरे से बाहर जाने लगा और बोला, सलोनी अगर तुम्हें नींद आए तो तुम सो जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, दोस्तों के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर जैसे सलोनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और सलोनी ने कहा, तुम जब चाहो तब आना। इतना कहकर चेतन बिना कुछ कहे बस चुपचाप वहाँ से चला गया। इधर छवि खाना बना बनाकर परेशान थी, सारे रिश्तेदारों के लिए खाना, और फिर सलोनी ने 2 बार भर भर के प्लेट खाना मंगवा लिया था। अब छवि को सलोनी से कुछ ज़्यादा ही डर लगने लगा था, क्योंकि जिस तरीके से सलोनी खाना खा रही थी इतना तो शायद कोई इंसान ना खा पाए। पर और नाश्ते वाली बात सिर्फ छवि ही जानती थी। अनीता जी को भी इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगा शायद चेतन भी सलोनी के साथ है, पर छवि समझ चुकी थी इतना खाना तो बस सलोनी ही खा सकती है। थोड़ी देर बाद सब लोग सलोनी के साथ हंसी मजाक करके खा पीकर सो गए। चेतन अपने दोस्तों के पास से जब आया तो उसने देखा सब लोग सो चुके थे और अपने आप से बोला, अरे यार मैं लेट हो गया, कहीं ऐसा ना हो सलोनी मेरा इंतजार कर रही हो, नाराज हो जाए, जल्दी चल बेटा। चेतन घर के अंदर आया तो उसने देखा उसके पापा किशोर जी कुछ ढूंढ रहे थे। उनको देखकर चेतन बोला, अरे पापा आप क्या देख रहे हैं? चेतन को देखकर किशोर जी बोले, अरे बेटा तू इस वक्त आ रहा है, चला आराम कर, जाकर वहाँ बहू अकेली तेरा इंतजार कर रही होगी। और किशोर जी फिर अपने काम में लग गए। चेतन वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में गया। कमरे में घुसते ही चेतन ने सलोनी को आवाज़ लगाई। सलोनी की आवाज़ ना आने पर चेतन को लगा शायद गुस्सा है। उसने कमरे में हर जगह देखा, फिर उसे लगा शायद सलोनी बाथरूम में होगी। कई बार बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, तो दरवाज़ा खोला भी पर सलोनी वहाँ भी नहीं थी। चेतन को लगा शायद सलोनी छवि के कमरे में हो। चेतन जल्दी से छवि के कमरे की तरफ आया। वहाँ उसने देखा छवि के कमरे की लाइट बंद थी। चेतन को लगा शायद सलोनी और छवि सो चुके हैं। चेतन दबे दबे कदमों से अंदर गया। उसने लाइट जलाकर देखा तो वहाँ छवि और उसके कुछ रिश्तेदार सोए हुए थे। सलोनी को वहाँ न देखकर चेतन जल्दी से अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ भी उसने देखा, वहाँ भी सलोनी नहीं थी। चेतन को अब सलोनी की फिक्र होने लगी। उसने सोचा अनीता जी को जगाकर पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सब लोग थके हुए सो रहे थे। चेतन को इधर उधर जाता देख किशोर जी बोले, अरे क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? कुछ चाहिए क्या? अगर कुछ चाहिए तो अपनी माँ को जगा दे। चेतन बोला, अरे नहीं पापा कुछ नहीं, बस मैं कुछ देख रहा था। पर आप बताइए, आप अभी तक क्या ढूंढ रहे हैं? किशोर जी बोले, अरे बेटा कुछ नहीं, वो बस जरा बीड़ी पीने की तलब लगी थी तो वही देख रहा था, मिल नहीं रही, तुझे कहीं मिले तो बताना। चेतन बोला, ठीक है पापा, मैं आपको बताता हूँ। तभी चेतन हिचकिचाते हुए बोला, वो पापा आपने सलोनी को कहीं देखा है क्या? वो कमरे में नहीं है, मुझे लगा शायद और कहीं हो, अगर आपने देखा हो तो बताइए। किशोर जी बोले, अरे बेटा मैं तो सोया हुआ था, अभी आँख खुली है, मैंने तो नहीं देखा, अपनी माँ के कमरे में देख। चेतन बोला, वहाँ पर भी नहीं है, मैंने देख लिया, और छवि के कमरे में भी नहीं है। किशोर जी सोचते हुए बोले, अरे तो फिर क्या पता छत पर निकल गई हो बहू, घर में गर्मी भी तो बहुत है, शायद थोड़ी ठंडी हवा लेने गई होगी, छत पे जाकर देख ले जा। चेतन हाँ में गर्दन हिलाते हुए छत की ओर चल दिया। छत पर गलियों में लगी लाइट की रोशनी से थोड़ी थोड़ी रोशनी चेतन की छत पर आ रही थी। चेतन ने देखा सलोनी वहीं सामने दीवार पर अपना पैर रखकर खड़ी थी। सलोनी के बाल खुले थे, जैसे कोई अप्सरा अपने बालों को लहरा रही हो। हवा से उसके बाल बिना बंदिशों के जैसे लहरा रहे थे। सलोनी को वहां देख चेतन अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, थैंक गॉड मिली तो सही, जाने कब से ढूंढ रहा था इसे, ये लड़की भी ना परेशान कर देती है। चेतन सलोनी को आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। सलोनी क्या यार तुम भी हद करती हो, अगर छत पर आना था तो मुझे मैसेज कर देती, या फिर गुस्सा हो गई हो क्या? सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली दोस्तों के साथ गप्पे मारते मारते पता ही नहीं चला, चलो कमरे में चलते हैं। जैसे ही चेतन सलोनी के पास आया उसने पीछे से सलोनी के कंधे पर हाथ रखा। सलोनी के कंधे पर हाथ रखते ही सलोनी ने झटके से चेतन का हाथ अपने हाथ से हटाकर फेंका, और जैसे ही चेतन की तरफ पलटी
चेतन अपने सामने का नज़ारा देखकर बहुत बुरी तरह डर गया और डर की वजह से चेतन की चीख निकल गई। दोस्तों, आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे।